झारखंड में अंकिता के लिए इंसाफ की जंग अभी चल ही रही है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी दुमका जैसा एक कांड हुआ है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में स्कूल से लौट रही छात्रा पर उसकी मां और भाई के सामने अरमान नाम के एक शख्स ने गोली चला दी। ये वारदात 25 अगस्त को हुई, जहां पर पुलिस ने अली का साथ देने वाले 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन मास्टरमाइंड अली अभी तक फरार है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि अली छात्रा से सोशल मीडिया पर चैट करता था। कुछ महीने पहले छात्रा ने चैट करना बंद किया तो गुस्से में अली ने उसे गोली मार दी। छात्रा की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। दिल्ली का ये परिवार डरा हुआ है। इस गली में सन्नाटा है। स्कूल के बच्चे खौफ में हैं। उन्हें डर है कि अरमान अली फिर किसी बच्ची को गोली न मार दे। कहीं कुछ नहीं बदला। दुमका से दिल्ली तक एक ही कहानी है। दुमका में 23 अगस्त को शाहरुख ने अंकिता को इसलिए पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी। 2 दिन बाद 25 अगस्त को दिल्ली में 11वीं की छात्रा को अरमान अली ने इसलिए मार डाला क्योंकि वो उससे बात नहीं कर रही थी। दोनों जगहों पर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी स्कूल में 16 साल की 11वीं की छात्रा पढ़ती थी। उसका भाई भी इसी स्कूल में पढ़ता था। 25 अगस्त को जब छात्रा स्कूल से लौट रही थी, उस वक्त अरमान अली बाइक पर अपने 2 साथियों को लेकर आया और छात्रा को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अली वहां से फरार हो गया और आज तक पकड़ा नहीं गया। ये सब कुछ यहाँ पे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पता चला कि आखिर कौन थे वो लोग। घर वालों का ये कहना है कि जैसे ही बच्ची अपनी माँ और भाई के साथ में स्कूल से निकली, उसको 3 लोगों ने, जो एक बाइक पे सवार 3 लड़के उनका पीछा कर रहे थे और इस स्कूल के पास जब पहुंचे हैं तो बाइक पे से 2 युवक उतरा और 11वीं की छात्रा को गोली मार के यहाँ से फिर फरार हो गया। यहाँ से बमुश्किल 500 मीटर की दूरी पे उस बच्ची का घर है। अपनी माँ के साथ वो घर जा रही थी स्कूल के बाद में और उस वक्त ये गोली मारी गई। पुलिस का ये कहना है कि 24 घंटे के अंदर में ही 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जो 2 आरोपी हैं। खासकर ये कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी और जो मेन मास्टरमाइंड है अली, वो अभी तक गायब है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दूर दुमका तक अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। वो फरेब से लड़की से दोस्ती का प्रपंच करते हैं, फिर जब असलियत सामने आती है तो उसे मार डालते हैं। दुमका में शाहरुख कामयाब हो गया, लेकिन दिल्ली में अली ने स्कूल से लौटने का इंतजार किया और 3:47 पर मां और भाई के सामने छात्रा को गोली मार दी। बच्ची को जब गोली लगी, जिस जगह पे एलवीएस स्कूल का जो मैंने उदाहरण दिया आपको बताया, जिस बारे में गोली लगी, बच्ची मेरी गिर गई वहीं। उसकी माँ और वो बच्ची दोनों चिल्ला रहे थे कि कोई तो बचाओ, कोई तो हॉस्पिटल पहुंचाओ। सारे लोग खड़े थे हर बार की तरह, वीडियो बना रहे थे। गोली अभी तक निकली नहीं है क्योंकि मेडिकली जो उन्होंने बताया कि वो ऐसी जगह जाके गोली फंसी हुई है कि अभी ऑपरेट करने में नुकसान ज़्यादा है। इसको एज इट इज छोड़ेंगे, गोली से कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। 1-2 साल के बाद जब कभी इस तरह का अगर कोई दिक्कत महसूस होती है तो ऑपरेट करके किसी और जगह से और उसको निकाल लिया जाएगा। दुमका में अंकिता को जलाने के बाद जो कहानी पुलिस को लेकर हुई, वैसी ही कहानी दिल्ली में भी हुई। अंकिता के परिजनों ने बताया कि उन्होंने पुलिस को पहले भी शाहरुख के बारे में बताया था। दिल्ली में भी छात्रा के पिता ने बताया कि पुलिस को घर बुलाकर अली के बारे में बताया गया, लेकिन अली को गोली चलाने से दिल्ली पुलिस रोक नहीं सकी। जो हमारे बीट में हेड कांस्टेबल शेर सिंह जी हैं, उनको बुलाया जाए और उनको कहा जाए कि भाई इस बीट की जिम्मेवारी आपकी है और यहाँ इस तरह की बात है। हमने शेर सिंह जी को यहीं इसी कमरे में बिठा के, उसने पत्थर मारा, ये शीशा आज भी हमारा टूटा पड़ा है। यहाँ पे ये जो पेपर जहाँ लगे हुए, हाँ जी, ये शीशा टूटा पड़ा है। यहीं इसी कमरे में बिठा के हमने शेर सिंह जी को वो वीडियो फुटेज भी दी कि देखो जी ये इस तरह का हो रहा है और ये रहा अली। यहीं बैठे थे। उन्होंने कहा अरे आप चिंता मत करो, मैं मारूंगा साले को, ये करूंगा वो करूंगा, वो सुधर जाएगा, वो परेशान नहीं करेगा।
पर उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, जिसका नतीजा आज 25 तारीख को हुआ है। दुमका में अंकिता को लेकर कहा जा रहा है कि वो शाहरुख को पहले से जानती थी। दिल्ली में जिस छात्रा को गोली मारी गई है उसके बारे में भी दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो आरोपी को सोशल मीडिया के जरिए जानती थी, लेकिन जब छात्रा ने उससे बात करना बंद कर दिया तो पड़ोस में किराए पर घर लेकर रहने वाले अली ने छात्रा को गोली मारने की ठान ली। इंस्टाग्राम एक ऐसा सोशल मीडिया चैनल है जिसमें लोग अपनी सेल्फ आइडेंटिटी छुपा के भी वहाँ अकाउंट खोल लेते हैं, ये सभी को पता है। अब आज लोग ये कह रहे हैं कि उससे दोस्ती थी। किसी ने ये पूछा कि उसका अकाउंट किस नाम से था, उसमें पिक्चर क्या लगी हुई थी। आज मैं अगर आपके साथ जुड़ जाता हूँ, जब तक आपसे नहीं मिला हूँ तब तक, वैसे अकाउंट को तो लोग कई लोगों को लाइक करते हैं। पुलिस ने इस मामले में अली के साथ बाइक पर सवार होकर आए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम बॉबी और पवन हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी संगम विहार के रहने वाले हैं। अरमान अली दोनों ही आरोपियों को साथ में लेकर आया। आरोपियों ने बताया कि छात्रा ने अली से बात करना बंद कर दिया था। अली ने गुस्सा होकर छात्रा को गोली मारने की ठान ली। आरोपियों के पास से 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के लिए अब अली चुनौती बन गया है, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों का खौफ अली के पकड़े जाने से कम नहीं होगा। आरोप है कि संगम विहार इलाके में अली जैसे कई बदमाश नशा करके घूमते रहते हैं। पुलिस सब जानती है लेकिन कुछ करती नहीं। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।